Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson. Standard 4, Chapter 8, Reaching Grandmother's House. This is part 2. So open the page number 62. तो हमने पेज नंबर 61 तक कर लिया था. आपको होमवर्क दिया था वर्ड में लिखने के लिए नोटबुक में, तो आपने शायद लिखा होगा अंडरलाइन करके. ओके, तभी हम पेज नंबर 62 में देखते हैं यहाँ पर क्या है. फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे अभी. यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में है, जस्ट बिफोर द सन डिस्पेडेड इनटू द वाटर द फेरी रिच्ड इज आइलैंड एंड स्टॉपेड. इट वाज टाइम फॉर एस टू गेट ऑफ. एट लास्ट वी रिच्ड अम्मुमा प्लेस. What a long and interesting journey it has been. तो सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर. इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र था. ओके, अभी देखेंगे यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओमाना traveled by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? ओमाना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी. क्या तुम्हें उनके नाम याद है? तो आपने देखा वो शुरू से जो जर्नी कर रही है तो उसने कितनी सारी वाहन एक जगह से दूसरी जगह पर ब्रेक कर करके दूसरे पे बैठी. तो क्या आपको याद है? अभी देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है. तो यहाँ पे हम देखेंगे बस, BUS. फिर क्या था वहाँ पे, बॉट, BOAT. फिर था ऑटो रिक्शा, AUTO. फिर है रिक्शा, RIKSHAW. तो वहाँ पे क्या था, बस, बॉट, ऑटो रिक्शा. उसने इतना 3 चेंज किया. और भी कौन कौन सा चेंज किया वो आपको पता होगा. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड. तुम किन किन वाहनों में बैठे हो. आप कौन कौन से वाहनों में अभी बैठे हैं उसका नाम आपको बताना है, यहाँ पे लिखना है आपको. तो फॉर एग्जाम्पल, तो आप कौन कौन से वाहन पे बैठे आपको लिखनी है. तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ स्कूटी, SCOOTY, स्कूटी. एंड बाइक पे भी आप सबने बैठा ही होगा. फिर कार. फिर बस पे भी हम सब बैठे ही होंगे, बस. ट्रेन पे भी आप लोग शायद बैठे होंगे, TRAIN, ट्रेन. फिर बोट, शायद बहुत लोग बोट पे भी बैठे होंगे, BOAT, बोट. तो हम जिस पे बैठे हैं उसके हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखनी थी. ओके, तो मैंने लिख दिया स्कूटी, फिर लिखा बाइक, फिर लिखा कार, फिर लिखा बस, फिर ट्रेन, फिर बोट. तो आप जिस पे बैठे हैं आपको उसकी नाम यहाँ पे लिखनी है. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, वाई. तुमने सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया. आप अगर अभी तक जिस पे आपने सफ़र किया है तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस पे आया वो आपको लिखना है. तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ, मुझे बोट पे मज़ा आया क्योंकि वो क्या पानी के बीच में होती है, इसलिए मैंने वो लिख दिया. अब आपको कार पसंद हो तो आप कार लिख दीजिएगा, आपको ट्रेन पे मज़ा आया तो आप ट्रेन लिख दीजिएगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पर है, ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई. हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच
अमूमा प्लेस। तो आपको बताना है ओमाना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। फिर अम्मू माँ के घर पहुँचने में उसे कितना समय लगे, कितने घंटे उसको लगे। तो यहाँ पे होगा 54 आवर्स। 5 और 4, उसको कितना लगा 54 आवर्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन ऑन ए लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? अगर गए हो तो कहाँ गए थे? अगर आपने कभी लंबे सफ़र पर गए हैं और कहाँ गए हैं उसकी आपको यहाँ पे क्या करनी है, नाम लिखनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ, आई वेंट टू उत्तराखंड। सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल I went to उत्तराखंड। तो मैंने लिखा है यहाँ पे आई वेंट टू उत्तराखंड। तो आप अगर कहीं और गए हो तो आप उसकी भी नाम लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे उनके नाम आपको लिखने हैं। अगर आपने जहाँ पर आप गए थे तो आप उस वक्त कौन कौन सा आपने वाहन पे बैठा उसको आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सी में TAXI टैक्सी, एंड ट्रेन TRAIN ट्रेन, एंड बस BUS बस, और ऑटो रिक्शा AUTORIKSHAW। ओके, तो मैंने यूज किया था टैक्सी, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा। आप क्या क्या यूज किए थे वो आप लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। तो अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डे योर जर्नी टेक। तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था? आपके सफ़र में कितना समय लगा था? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ 2 days, TWO2 days, DAYS। ओके, आपको जितना लगा था आप उतना लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर है, ओमाना Appas bought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? तो यहाँ पे है, ओमाना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि और हमें कहाँ कहाँ जाने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एरोप्लेन, एरोप्लेन में जाने में टिकट लगती है हमें। फिर मैंने लिख दिया मेट्रो ट्रेन, METRO मेट्रो ट्रेन, TRAIN मेट्रो ट्रेन। ओके, अब सिप लिख देती हूँ, SHIP सिप। और भी बहुत सारे में लगते हैं टिकट। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखनी है कि आपको और कहाँ कहाँ टिकट लग सकती है वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरोप्लेन, फिर मैंने यहाँ लिखा मेट्रो ट्रेन, फिर लिखा सिप। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू इंटर ए प्लेस, कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस। अब यहाँ पे कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? तो आपको उनकी नाम लिखनी है। आप बहुत सारी जगह पे जाते होंगे तो आप कोई ऐसी जगह का नाम जानते हैं जहाँ पे हमें जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ जू, ZOO जू। फिर हम कहाँ जाते हैं, टिकट लगती है सर्कस में, एंड क्रिकेट ग्राउंड में, CRICKET क्रिकेट ग्राउंड, एंड मैजिक शो, और भी बहुत सारी चीज़ हम लिख सकते हैं। म्यूजियम में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें क्या लगती है, टिकट लेनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जहाँ जहाँ टिकट लगती है आपको जो पता हो वो आप लिख सकते हैं। ताजमहल में भी हम जाते हैं तो हमें टिकट लगेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जू, सर्कस, क्रिकेट ग्राउंड, मैजिक शो और म्यूजियम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विथ डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। तो यहाँ पे है रेल टिकट देखना है आपको। अगर आपके घर में कोई रेल टिकट हो तो आपको देखना है। फिर क्या करना है, नीचे दी गई जो बॉक्स है उसमें से आपको एक टिकट का यहाँ पर बना हुआ है ना, देखिए ये। तो आपको क्या करना है, आपके पास टिकट ना हो तो कोई बात नहीं, इस टिकट को आपको ध्यान से देखना है और इसमें से ढूंढ कर आपको अलग अलग रंगों पर गोला लगाना है। ओके, और फिर उसके बाद उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करनी है। तो आपको साथ में ये टिकट्स देखनी है और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसका फिर आपको नाम लिखना है यहाँ से ढूंढ कर। तो क्या है, ट्रेन का नंबर, फर्स्ट में क्या ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रेन नंबर, तो वो हम फर्स्ट वाले अंडरलाइन में ट्रेन नंबर डालेंगे। फिर है जर्नी, तो जर्नी कब से स्टार्ट किए थे, तो ये वाला लाइन 24 से 12 2006 से। ओके, फिर है वहाँ पर कोच, आप कौन से कोच पे थे, तो आपका कोच यहाँ पर है, नंबर आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, फिर आपको कितने पैसे लगे, किराया कितना आपका लगा, तो यहाँ पे क्या है 2578 ओनली, तो ये आपको मेंशन करना है। ओके, तभी वहाँ जो लाइंस दिए हुए हैं उसमें हम कंप्लीट करेंगे। पहले आपको सर्कल कर लेना है फिर हम कंप्लीट्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपने अंडरलाइन किया था उसको लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट में है, यहाँ पे देखिए ट्रेन नंबर, द ट्रेन नंबर क्या देखे थे हम लोग ने किया था 9037। ओके, फिर है सेकंड में द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, हमने जर्नी कब स्टार्ट की थी, तो सेकंड नंबर में होगा 26.12/2006। ओके, फिर यहाँ पे बर्थ, फिर यहाँ पर है सेकंड में द बर्थ एंड द कोच नंबर, आपको बर्थ का कोच नंबर बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड में A1, फिर बर्थ क्या था 21, 22 एंड 23। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द फेयर, तो ये आपने देखा, अभी फेयर वाला देख लेते हैं।
अभी इसको कंप्लीट करेंगे। फेयर कितना लगा? 2578 2578 रुपीज़। ओके, फिर लास्ट लाइन में है द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो कितना टोटल किलोमीटर लगा? तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट लाइन में, सॉरी, यहाँ पर है 6, 4 and 3। तो आपने देखा, आपको इसमें से बस ढूंढ कर और इसमें आपको लिखनी है। ओके, आप पूरा ये वाला पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग को द ट्रेन नंबर ढूंढना था, तो मैंने आपको बताया था इसमें ट्रेन नंबर कहाँ है। तो आपको अपनी ट्रेन नंबर यहाँ से ढूंढ लेना है। ये जो लिखा हुआ रहता है ये ट्रेन नंबर हमारा है। उसके डेट ऑफ जर्नी था हमारा ये वाला था, मैंने पहले भी बताया था, फिर से आपको बता रही हूँ। फिर था द बर्थ एंड द कोच नंबर। तो हमारा बर्थ और कोच नंबर यहाँ पे लिखा रहता है। ओके, उसके बाद था द फेयर। तो फेयर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद लास्ट था डिस्टेंस। तो आपने कितनी डिस्टेंस किया वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारा आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए अब ट्रेन का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें पूरी टिकट देखनी है अच्छे से, फिर हमें सब 1 by 1 करके लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पेज में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो वो भी आपको लिखनी है। ओके, और आपने टिकट में क्या देखा और क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट लाइन में बोर्डिंग स्टेशन। तो क्या था हमारा बोर्डिंग स्टेशन? तो यहाँ पे ट्रेन देख के और हम पता कर सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन। तो बोर्डिंग स्टेशन क्या था हमारा? बांद्रा टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे अब डिस्टेंस स्टेशन क्या है हमारे यहाँ पे। तो नेक्स्ट में हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली। ओके, अब हमारा कोच नंबर, अभी कोच नंबर लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम सेकेंड या थर्ड लाइन में लिख देंगे कोच नंबर अपना A1। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या था? तो लास्ट लाइन में लिख देते हैं ट्रेन का नाम। ट्रेन का नाम था अवध एक्सप्रेस, AVADH, अवध एक्सप्रेस, EXPREES, सॉरी SS। ओके, तो ट्रेन का नाम क्या था? अवध एक्सप्रेस। अब हो गया यहाँ तक हमारा। तो आपने देखा यहाँ पे आपको बुक्स की देखकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आप इसको अपने नोटबुक में लिखिए। पूरा एक ट्रेन का ये आप देखकर आपके बुक्स में दी हुई है पेज नंबर 63 में। तो उसको देख कर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, हम यहाँ पे पार्ट 2 एंड करेंगे। अब हम पार्ट 3 में मिलेंगे। थैंक यू।